नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। चलिए आज मैं आपको गोरखनाथ मंदिर के बारे में बताती हूँ और वहाँ की सैर कराती हूँ। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। बाबा गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। वैसे तो इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है, लेकिन इन दिनों मंदिरों के महंत बाबा आदित्यनाथ के यूपी के सीएम बन जाने के बाद से ये मंदिर ज़्यादा चर्चाओं में आ गया। गोरखनाथ मंदिर के वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जो खिचड़ी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन मंदिर के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाते हैं। क्या है मंदिर का रहस्य, वह मैं बताती हूँ। गोरखनाथ मंदिर नाथ परंपरा में नाथ मठ का समूह का एक मंदिर है। इसका नाम गोरखनाथ मध्ययुगीन संत गोरखनाथ से निकाला है, जो एक प्रसिद्ध योगी थे जो भारत भर में व्यापक रूप से यात्रा करते थे और नाथ संप्रदाय के केनन के हिस्से के रूप में ग्रंथों के लेखक भी थे। नाथ परंपरा सुरुमच्छेद नाथ द्वारा स्थापित की गई थी। गोरखनाथ मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहाँ पर तपस्या करते थे और उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए यह मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपनी तपस्या का ज्ञान सत्येंद्र नाथ से लिया था, जो नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ मिलकर गुरु मच्छेंद्र नाम के योग स्कूलों की स्थापना की, जो योग अभ्यास के लिए बहुत अच्छे स्कूल माने जाते हैं। मंदिर की मान्यताएं क्या है, आइए मैं बताती हूँ। पूर्व उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र और नेपाल में यह मंदिर काफ़ी लोकप्रिय है। गुरु गोरखनाथ के साथ जुड़े कथा का यह चमत्कार है कि जो भी भक्त गोरखनाथ चालीसा 12 बार जप करता है, वह दिव्य ज्योति या चमत्कारी लौ के साथ ही धन्य हो जाता है। कई बार नष्ट हो चुका है मंदिर। मुगल काल के शासन काल के दौरान इस मंदिर को नष्ट करने की कई बार कोशिश की गई थी। खिलजी ने 14वीं सदी में गोरखनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और बाद में इसे 18वीं सदी में भारत के इस्लामी शासक औरंगजेब ने भी नष्ट किया था। 19वीं सदी की दूसरी छमाही में स्वर्गीय महंत दिग्विजय नाथ और महंत अवैध नाथ द्वारा इसकी अवधारणा की गई थी। क्या है नाथ संप्रदाय, उसे मैं बताती हूँ। हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना के अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों और मत मंतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। संपूर्ण देश में फैले नाथ संप्रदाय के विभिन्न मंदिरों और मठों को देख रेख यहीं से होती है। नाथ संप्रदाय की मान्यता है कि अनुसार सच्चिदानंद शिव के साक्षात स्वरूप श्री गोरखनाथ जी सत्य युग में पेशावर पंजाब में, त्रेता युग में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, द्वापर युग में हरमुज द्वारिका के पास तथा कलयुग में गोरखमधी सौराष्ट्र में आविर्भूत हुए थे। प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय को गुरु मच्छेंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ ने पहली बार व्यवस्था दी। गोरखनाथ इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं में एकत्रीकरण किया। गुरु और शिष्य की तिब्बती बुद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में जाना जाता है। परिव्रजक का अर्थ होता है घुमक्कड़। नाथ साधु संत दुनिया भर में भ्रमण करने के बाद उम्र के अंतिम चरण में किसी एक ऐसे स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं और फिर हिमालय में खो जाते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, जटाधारी धुनी रमाकर ध्यान करने वाले नाथ योगियों को ही अवधूत या सिद्ध कहा जाता है। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं, जिस सिलसिले कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दिनों की सींगी शैली कहते हैं। 52 एकड़ क्षेत्र में स्थित इस मंदिर का रूप और आकार प्रकार परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर बदलता रहा। वर्तमान में गोरक्षनाथ मंदिर के भव्यता और पवित्र रमणीय अत्यंत कीमती आध्यात्मिक संपत्ति है। इसके भव्य और गौरवपूर्ण निर्माण का श्रेय महिमाशाली और भारतीय संस्कृति के कर्णधार योगी राज महंत दिग्विजयनाथ जी और उनके सुयोग्य शिष्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज थे, जिनके श्रद्धास्पद प्रयास से भारतीय वास्तुकला के क्षेत्र में मौलिक इस मंदिर का निर्माण हुआ है।
महंतों का इतिहास। गुरु गोरखनाथ जी के गति प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित संत को महंत की उपाधि से विभूषित किया जाता है। इस मंदिर के प्रथम महंत शिवादरनाथ जी महाराज कहे जाते हैं, जो गोरखनाथ जी के शिष्य है। नाथ योगी सिद्धपीठ गोरखनाथ मंदिर के योग तपोमय पावन परिसर के शिव गोरक्ष महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के अनुग्रह स्वरूप 15 फरवरी 94 को गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज द्वारा मांगलिक वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक शिष्य योगी आदित्यनाथ जी को दीक्षाभिषेक संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि 11 सितंबर 2014 में गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन हुए थे। ब्रह्मलीन महंत की समाधि उनके गुरु महंत दिग्विजय नाथ की समाधि स्थल के पास भी बनाई गई है। गोरख पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने भी अपने गुरु की समाधि मंदिर में मूर्ति के लिए कोई कसर नहीं रखी। मूर्ति बनाने का कार्य गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 31 जनवरी 2015 को जयपुर में मूर्तिकार को दिया था। मूर्ति मई 2016 में बनकर तैयार हो गई थी और बीते जून माह में गोरखनाथ मंदिर पहुंच गई है। मूर्ति स्थापना के 1-2 दिन पहले इस मूर्ति की समाधि मंदिर में तय स्थल पर रखकर देखा जाएगा और कई कमी होगी